Assalamu alaikum, my dear QS fellows. This is Major Nasir Haider Chima from Broadsheet Marketing. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी, मैं थोड़े दिनों में कुछ मसरूफियात की वजह से अपना वीलॉग नहीं बना सका। बट पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और मुझे ये लगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ फार एज़ आवर इन्वायरमेंट इन कंसर्न, कि हमारे जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्पेशली अमेज़ॉन के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर अपना काम शुरू किया, बट ड्यू टू सम रीजंस उनके अकाउंट की सस्पेंशन हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली अकाउंट सस्पेंशन की डिलीजन के बारे में। ये आपको पता होगा बहुत अच्छी तरीके से कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और उसमें किसी किस्म का कोई इशू आता है या फिर उसके अंदर अमेज़ॉन उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है या उसके सस्पेंड कर देता है या डीएक्टिवेट कर देता है, तो डीएक्टिवेटेड अकाउंट को आप किसी भी सूरत में डिलीट नहीं कर पाते हैं। अब वैसे तो अगर इसकी रीजन को देखा जाए तो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। मे बी इसके अंदर अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, मे बी ज़्यादातर जो मेरी नज़र से केसेस गुजरते हैं इसके अंदर, उसमें चार्ज मेथड के बहुत इश्यूज होते हैं, फिर लिंक्ड अकाउंट्स के इश्यूज होते हैं, ड्रॉप शिपिंग के इश्यूज होते हैं, सेक्शन 3 बहुत ज़्यादा आता है, फिर आईपी कंप्लेन वायलेशन और उसके अलावा ओडीआर के बहुत सारे मसले होते हैं। अगर आपका गारंटी क्लेम या आपकी वो नहीं एड्रेस हुआ सही तरीके से, तो उसके ऊपर भी अमेजोन बहुत सारे अकाउंट आपके डीएक्टिवेट कर देता है। अब इन सब चीज़ों का जो हल है हमारे पास, कि अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है और आपके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जिसको यूज़ करते हुए आप अपने अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट कर सकें, तो अगर तो इसके अंदर दो सूरत हाल होती हैं। अगर एक सूरत हाल ये है कि अगर उस अकाउंट के अंदर आपकी अमाउंट पड़ी हुई है, तो ऑफ कोर्स आपको 90 डेज तक वेट करना पड़ेगा, नहीं कि 3 मंथ तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी अपील्स फाइल करते हैं और उसके बाद अगर आप किसी फ्रॉड एक्टिविटी में शामिल नहीं है, लाइक कि अगर आपने अमेजोन के ऊपर सेल परचेज की है या वट एवर जो भी किया है और उसमें कोई फ्रॉड एक्टिविटी शामिल नहीं है, तो अमेजोन आपकी वो अमाउंट आपको रीफंड करता है और रीफंड करने के बाद आप उस अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो तरीका मैं आपको आज को बताने जा रहा हूँ ये बहुत सेफ है और इसको यूज़ करते हुए आप 100% सेफ्टी के साथ अपना अमेजोन का अकाउंट डिलीट कर सकते हैं और उन्हीं डिटेल्स के ऊपर आप अपना अकाउंट दोबारा बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट में फंड्स नहीं है, लाइक कि आप जस्ट लर्नर थे और आपने कुछ लर्निंग पर्पस के लिए कुछ काम शुरू किया और आपको पता ये चला कि आपका अकाउंट बनते ही डीएक्टिवेट हो गया, या कुछ उसमें आपने मतलब टेस्टिंग कर रहे थे या कुछ आप लिस्टिंग कर रहे थे और उसके ऊपर वायलेशन आ गई, या कोई आपने ड्रॉप शिपिंग की कोशिश की और आपसे हो नहीं सका और वो अकाउंट सस्पेंड हो गया और वट एवर एनी अदर रीज़न, तो आप अपना अकाउंट इमीडिएटली डिलीट कर सकते हैं। अब ये जो डिलीजन है, मुख्तलिफ तरह के मार्केट में लोग हैं जो मुख्तलिफ तरीके से आपको बताते हैं कि जी आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, बट जो तरीका मैं आपको बताऊंगा बेसिकली मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। मेरे पास एक अकाउंट है यहाँ पे जो कि अनफॉर्चुनेटली लिंक अकाउंट में आ गया था और उस वजह से वो डीएक्टिवेट हो चुका है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आज उसका पूरा ए टू जी प्रोसीजर आपको बताएं ताकि आप उसको सीख भी सकें, समझ भी सकें, और वो तमाम लोग जिनके अकाउंट्स किसी न किसी वजह से डीएक्टिवेट हो चुके हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको डिलीट करके उन्हीं डिटेल्स के ऊपर दोबारा से अकाउंट बना दिया जाए, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं उनके अकाउंट डिलीट करूंगा। हम इसके बड़े ही मिनिमम चार्जेस जो है ना वो लेते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स इट्स अ बिजनेस और बिजनेस इज़ अ बिजनेस, तो बिजनेस में ज़्यादा चार्जेस ज़रूर होते हैं, बट ये मेरी सेफ्टी और ये मेरी कमिटमेंट है कि जो अकाउंट आप हमारे से डिलीट कराएंगे इमीडिएटली आफ्टर 7 डेज आप उन्हीं डिटेल के ऊपर अमेजोन पे दोबारा अकाउंट बना सकते हैं और आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। चलें जी, इसके साथ हम चलते हैं अपने अकाउंट की तरफ और देखते हैं कि उसको हम कैसे डिलीट करेंगे। ये जी हमारे पास एक अकाउंट है जो कि यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनका एक अकाउंट है। उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग की कोशिश की थी और वो नहीं कामयाब हो सके, बट सम और अदर उनका अकाउंट कुछ अरसे में डीएक्टिवेट हो गया। अगर आप इसके परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे जाएं और आप इसको लाइक स्टडी करें कि इसके ऊपर मसला क्या था, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस अकाउंट के अंदर मल्टीपल किस्म की वायलेशंस आई हुई हैं। अब मल्टीपल वायलेशंस के ऊपर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे नज़र आता है वो लिंक्ड अकाउंट है।
अब यहाँ पे आप देखें कि लिंक्ड अकाउंट के ऊपर एक अलग से वीडियो करने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से या किन तरीक़ों से आप अपने लिंक्ड अकाउंट को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप एक लैपटॉप के ऊपर मल्टीपल अकाउंट चलाते हैं, आप सेम इंटरनेट यूज़ करते हैं, सेम एड्रेस यूज़ करते हैं, सेम फ़ोन नंबर यूज़ करते हैं, और एनी अदर रीज़न, कोई आइडेंटिटी, कोई चीज़, कुछ ऐसा भी यूज़ करते हैं जो कि सेम है, तो आपके अकाउंट्स जो हैं वो लिंक में चले जाते हैं। और अगर आपका पेरेंट अकाउंट डीएक्टिवेट होता है तो वो तमाम अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, या फिर सेम किस्म का कोई डाटा आपने यूज़ किया होता है। तो अगर इस अकाउंट को आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आता है कि ये जो डीएक्टिवेशन है, इसकी एक अकाउंट है जिसका नाम ब्यूटी स्टोर 786 है। इस अकाउंट के साथ ये अकाउंट लिंक हो गया, और बाय एंड बाय जो है वो भी इसको यूज़ कर रहा था लिंक, और उसके ऊपर आपका ब्यूटी स्टोर भी इसको यूज़ कर रहा था, और मल्टीपल अकाउंट्स जो है ना इसको चूँकि यूज़ कर रहे थे, तो इस वजह से ये अकाउंट 8 अगस्त 2022 को ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अब हमने ये करना है कि हमने इस अकाउंट को रीस्टोर करना है। हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको रीस्टोर करें। तो एक तरीका यही है कि जी आप फिर अपील्स में चले जाएं, फिर उनको वो डाटा प्रोवाइड करें, फिर वो आपसे मल्टीपल चीज़ें मांगेंगे जी अच्छा ये दे दें, अभी ये दे दें, अब ये चीज़ प्रोवाइड कर दें, अब ये चीज़ प्रोवाइड कर दें। एंड इट्स अ लेथार्जिक और लेंथी प्रोसीजर है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, और चांसेस भी बहुत कम होते हैं कि आपका अकाउंट दोबारा से एक्टिवेट हो जाए। अब इसका जो शॉर्टकट मेथड है जो कि हम यहाँ पे चलाते हैं, और हम कोशिश ये करेंगे कि हम किसी हैसल के बिना इस अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर दें। परमानेंटली डिलीट करने का होगा फ़ायदा ये कि आप अपनी जितना भी डाटा है आपका वो परमानेंटली अमेज़ॉन के डेटाबेस से गायब हो जाएगा, और उन्हीं डिटेल्स को यूज़ करते हुए आप अपना अकाउंट दोबारा बना लेंगे। ये यहाँ पे देखें जी, डीएक्टिवेशन आपके सामने नज़र आ रही है, मैंने आपको डिटेल दिखा दी। अब हम इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं, और हमने इसको सॉफ्टवेयर पीछे चलाया इसके। अब फर्दर इसको जब मैं लेके जाऊंगा अपने उसमें सॉफ्टवेयर में, और इसकी मैं पूरी क्रेडेंशियल्स वहाँ पे डालूंगा, तो उसके बाद मेरे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। जिस तरह अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना अकाउंट क्लोज़ करना चाह रहे हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्लोज योर अमेज़ॉन अकाउंट, और नीचे आप अगर पढ़ें तो प्लीज़ रीड दिस केयरफुली। यू आर अबाउट टू सबमिट अ रिक्वेस्ट फॉर अस फॉर परमानेंटली क्लोज योर अमेज़ॉन अकाउंट। अब ये आपको ये बता रहा है कि आप अपना ये अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, और इसके अंदर अगर आप देखें यहाँ पे नीचे, तो आपको अमेज़ॉन के तमाम वो जो फीचर्स हैं, जिसके अंदर आपका AWS है, आपका अमेज़ॉन सेलर सेंटर है, और अमेज़ॉन के अलावा आपका अमेज़ॉन बिज़नेस है, अमेज़ॉन एसोसिएट है, फ्लेक्स है, प्राइम है, अमेज़ॉन पे है, गिफ्ट कार्ड है, कॉस्मोलॉजी है, और बेशुमार किस्म की यहाँ पे जितनी अमेज़ॉन की सर्विसेज हैं वो सारी आपसे कंफर्म कर रहे हैं कि क्या आप वाकई इन सब सर्विसेज को डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप एंड पे आएँ तो आपको यहाँ पे अलेक्सा का अकाउंट भी नज़र आ रहा है, और बाकी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन साइन वो दिखा रहा है, और ये बता रहा है कि अगर आप परमानेंटली इसको डिलीट करते हैं तो आप इस अकाउंट को दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से मैं इस सर्टिफिकेट को चेक करता हूँ, मैं इसको यस करता हूँ, और रीज़न के अंदर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल ये पूछ रहा है कि आई हैव अनदर अकाउंट, आई वांट टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट, लाइक वट एवर जो प्राइवेसी कंसर्न है या कुछ ऐसा है। बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोई रीज़न भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर मी एज़ फार एज आई एम कंसर्न, तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि आई वांट टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट, और मैं इसको यस करता हूँ, एंड आई विल सबमिट अ रिक्वेस्ट फॉर क्लोज माई अकाउंट। अब कंफर्मेशन वो मुझसे मांग रहे हैं। पीछे आप देखेंगे जी हमारे पास हमारा जो ईमेल है, जो जिस पे ये बेसिकली अकाउंट खुला हुआ है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो ये ईमेल आईडी है जिसके ऊपर ये अकाउंट बना हुआ था। इसके अंदर हमारा जो आज की मेल है अभी तक तो वो नहीं आई है, अभी थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये ईमेल आएगी और हमसे ये कंफर्मेशन पूछेगी। अब उसने बताया कि आपकी प्राइवेसी को वो प्रोटेक्ट करने के लिए हमने आपको एक लिंक भेजा है जो कि 5 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, और आपको 5 डेज़ के अंदर अंदर इस रिक्वेस्ट को कंफर्म करना है कि क्या वाकई आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाह रहे हैं। हमें थोड़ा सा यहाँ से वेट करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 2-4 मिनट, ताकि हमारे पास वो लिंक आ जाए और हम उसको कंफर्म कर दें, और उसके बाद का प्रोसीजर ऑफ कोर्स मैं आपको बताता जाऊँगा। यहाँ मैं बताता जाऊँ कि जो भी इंडिविजुअल जिनका किसी किस्म का कोई इशू है कि वो अपना अकाउंट डिलीट करवाना चाह रहे हैं, अपने अकाउंट को क्लीन करवाना चाह रहे हैं, अगर उनका अकाउंट किसी भी वजह से डीएक्टिवेट हो गया,
आइदर इट इज़ ड्यू टू सम ड्रॉप शिपिंग फैक्टर और ODR या कंप्लेंट्स, आपके गारंटी क्लेम्स हैं, या आपका लिंक्ड अकाउंट है, या एनी अदर रीज़न, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ये जो पूरा प्रोसीजर है इट टेक्स अबाउट 5 मिनट्स, और मैं 3 से 5 मिनट्स में उनका अकाउंट डिलीट कर दूंगा। अब अकाउंट डिलीजन की जब आपके पास कंफर्म, ये देखें मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पे ईमेल में ये रिक्वेस्ट आ गई है। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो वो आपको बता रहे हैं कि वी हैव रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट टू क्लोज योर अमेजन अकाउंट एंड डिलीट योर डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना अकाउंट का जो डाटा है वो डिलीट करना चाह रहे हैं, और ये परमानेंटली डिलीट होता है। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि प्रोटेक्टिंग योर अकाउंट एंड सिक्योरिटी डाटा इज हैज़ ऑलवेज बीन टॉप प्रायोरिटी। ये आपको मतलब चीज़ें थोड़ा सा कॉशन कर रहा है कि आप कंफर्टेबल हैं तो आप इस बटन को दबा दें, और प्लीज़ नोट दैट इट इज़ अ परमानेंट एक्शन। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको बता रहा है कि आप कोई भी जो परफॉर्म करेंगे इस सेक्शंस, इस बटन को दबाते हुए, तो ये परमानेंट एक्शन होगा और आपका डाटा फॉर एवर अमेजॉन से डिलीट हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से वापस कर देंगे, लेकिन चूंकि हम करना चाह रहे हैं तो हम इसको कंफर्म अकाउंट क्लोजर कर देंगे। जब मैंने मेल पे बटन दबाया हमारा अकाउंट कंफर्मेशन के लिए चला गया, और यहाँ पे हमें एक ईमेल रिसीव हो गई है कि क्लोज योर अमेजॉन अकाउंट कंफर्मेशन, योर रिक्वेस्ट टू क्लोज योर अमेजॉन अकाउंट हैज़ बीन कंफर्म्ड। अब यहाँ पे देखेंगे आपको बता रहा है कि आपका अकाउंट क्लोजिंग का जो रिक्वेस्ट थी वो कंफर्म हो गई है, एंड योर रिक्वेस्ट टू क्लोज योर अमेजॉन अकाउंट एंड डिलीट योर डाटा हैज़ बीन कंफर्म्ड। You will separately communicate if there is another reason or like any other action required before you close. If your account are required, you will request the process it manually. बाकी ये है कि अब अगर उन्होंने बताया कि अगर कोई उनको डाटा और चाहिए होगा, या कोई उनको रिक्वेस्ट चाहिए, या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है, तो वो मुझे मेल कर देंगे कि जी हमने ये चीज़ें चाहिए, तो आप काइंडली मुझे ये प्रोवाइड कर दें। अगर उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों में, अच्छा सेफ साइड पर रहने के लिए हम इसको 3-5 डेज़ बताते हैं, बट एज़ फार एज आई एम कंसर्न मैं अपने क्लाइंट्स को ये बताता हूँ कि आप नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप अपने सेलर सेंटर के अंदर लॉगिन नहीं करें। उसकी वजह ये होती है कि जब आप बार बार उसको लॉगिन करेंगे तो मे बी कि वो उसको डिटेक्ट कर ले और उसके ऊपर वो दोबारा से कुछ लगा दे या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए। तो आपने अपने अकाउंट को मिनिमम 5 to 7 डेज़ के लिए छोड़ देना है। अब ये कंफर्मेशन आपके सामने आ गई है, और उम्मीद है कि ये 100% नीट एंड क्लीन तरीके से आपका कंप्लीट डाटा जो है वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया और आपने इसको ओके कर दिया। अब आप ईमेल चेक करें तो यहाँ पे आपके पास कंफर्मेशन भी आ चुकी है, अकाउंट आपका परमानेंटली डिलीट हो चुका है। और ये था जी हमारा आज का टॉपिक कि जिसके ऊपर हमने अमेज़ॉन के वो तमाम अकाउंट्स जिनके अंदर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, किसी वजह से वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं, किसी वजह से आप उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या एनी अदर रीज़न आप अपना अकाउंट परमानेंटली डिलीट करवाना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो जो है ना आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स जो हैं हमारे फ्यूचर में जो हमने प्लान किए हुए हैं उनके ऊपर हम वीलॉग बनाते रहेंगे और आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपका ये लर्निंग और अर्निंग का सफ़र हमारे साथ बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो अगर आपको हमारी कंपनी से किसी किस्म की ऐसी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, स्पेशली ई कॉमर्स के अंदर, अमेज़ॉन के अंदर, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो तमाम जो लर्निंग प्रोसीजर्स हैं या एजुकेशनल मैटर्स हैं या एनी अदर रीज़न जो भी आप मुझसे सीखना चाह रहे हैं या मशवरा करना चाह रहे हैं, उन सब में आपको गाइड कर सकूँ। आप अपने जो कमेंट्स हैं यहाँ मेरे सोशल मीडिया पे भी छोड़ सकते हैं, इस वीडियो के एंड पे भी छोड़ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द आपको रिस्पॉन्ड करूँ। इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।